हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत फाइनली एक और यहाँ पे डिवीज़न का ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। और बात करें एक एक ट्रेड का करके यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट कराया जा रहा है। चाहे आप किसी भी डिवीज़न का बात कर लीजिए, जिसका भी अप्रेंटिसशिप 2022 में निकला था, धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी डिवीज़न का जो सभी यूनिट का ज्वाइनिंग कंप्लीट कराया जा रहा है। चाहे वो ईस्टर्न रेलवे का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 5636 पोस्ट हो या फिर आपका बात करें वेस्टर्न रेलवे हो, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी का ज्वाइनिंग जो है कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसी बीच अभी एक जो खबर देखने को आ रहा है आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग देखने को आ रहा है कि फाइनली इसमें जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे, हालांकि इसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ दिन पहले भी वीडियो दिए थे कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। बहुत कम ही कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड हुए हैं, पर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनका फाइनल मेरिट लिस्ट रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनली सोचिए 10 महीने पूरे लग गए रेलवे का फॉर्म फिलअप से लेके ज्वाइनिंग तक का सफर तय करने में। पूरा 10 महीना का समय लग गया। जब कोई भी रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट इंतजार करते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट कब आएगा, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग रेलवे की तरफ से मेरिट लिस्ट पब्लिक किया जाता है तो सभी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी जाते हैं। उसके बाद सभी कैंडिडेट के मन में बस यही डाउट रहता है कि क्या मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। अगर उन सभी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है, कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाता है, तो उनका फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट टाइप का सभी कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो देखने को मिलता है। जैसे ही रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप आता है उस समय से ये जो सिलसिला शुरू होकर ज्वाइनिंग तक ये जो सिलसिला है देखने को मिलता है। यहाँ नहीं, अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है जो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो ज्वाइनिंग है भले एक ही डिवीजन का है, पर इसमें जो बातों को बताया गया है वो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी अप्रेंटिसशिप हो, सभी में यही रूल फॉलो होता है। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आने वाला टाइम में आपको कोई भी किसी भी तरह का रेलवे अप्रेंटिसशिप के दौरान कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। जो आपका 240 दिन लिखा गया है, हालांकि ये क्या है बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं भी जानते होंगे, तो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलते रहेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं, इसका जो मेरिट लिस्ट है उसमें और स्टाइपेंड वगैरह ट्रेनिंग का सारा डिटेल उसमें दिया गया है। तो देखिए, हम आपको बिल्कुल भी आज का ताजा एकदम खबर बता रहे हैं जो आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकल के आ रहा। जितना भी कैंडिडेट देख रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न रेलवे का है तो वेस्टर्न रेलवे ही का कैंडिडेट सिर्फ देखे, ऐसा नहीं, बहुत और भी अदर यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया गया है जो समझना बहुत जरूरी है। डिवीजन का बात करें तो मुंबई डिवीजन इलेक्ट्रिकल कोचिंग, डेट देखिए 13/3/2023 का ही डेट में रिलीज क्या है। एक कैंडिडेट सेंड किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि उनके माध्यम से सभी कैंडिडेट को यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर रेलवे की तरफ से कोई आपको यहाँ पे मेल आता है, मैसेज आता है, तो आप जरूर जरूर हमें फॉरवर्ड करिएगा, ताकि आपके मदद से हम ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकें। यहाँ पे देखिए फ्रॉम टू सब्जेक्ट देखना बहुत जरूरी है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एट 1961 इलेक्ट्रिकल कोचिंग डिपार्टमेंट DRM ऑफिस मुंबई सेंट्रल, ये सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबका जो आधार नंबर है वो यहाँ पे हाइड कर दिया गया है। इससे पहले हम आपको यहाँ पे वीडियो दिए थे जिसमें आपको पूरा डिटेल से बताया गया है कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करेंगे, ट्रेड पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में तो शायद 21 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। उसमें से यहाँ पे 4 कैंडिडेट को जो ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है वो आपका BCT में दिया गया है, ठीक है। बाकी जितने रिमेनिंग कैंडिडेट बच गए उन सभी को BL आपका गुजरात में भेज दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। सभी कैंडिडेट ध्यान से सुने, जिसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है या फिर किसी कारणवश उनका अभी तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ पाया, डिले हो गया, ठीक है, तो वो जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 ही कैंडिडेट को आपका BCT में दिया गया है, बाकी सभी को BL गुजरात में भेज दिया गया है ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ दी
अप्रेंटिसशिप, आधार नंबर, ट्रेड, ड्यूरेशन 1 साल का आपका ड्यूरेशन है, ट्रेनिंग स्टार्ट डेट। देखिए तो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट जो है आपका 13/3/2023 के डेट से ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, मतलब आज के दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपका कब है ट्रेनिंग का? पूरा 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है, 12/3/2024 तक आपका ट्रेनिंग चलेगा। तो आप जाके यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको वीडियो के आगे अभी बताने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो ये तो फाइनली हम सब ने देख लिया कि आपका ट्रेनिंग कब था, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और कौन सा डिवीजन अलाउड हुआ था। आपका भी सिलेक्शन हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना ओवरऑल परसेंटेज ट्रेड जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। इसमें देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है। देयर अटेंडेंस अप टू एंड ऑफ एवरी मंथ शैल बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ SSE TLBCT फॉर ड्रॉइंग रेगुलर स्टाइपेंड। देखिए आपका जो यहाँ पे अटेंडेंस है वो आपको एवरी मंथ के एंड में आपको सेंड किया जाएगा ऑफिस ऑफ SSC। किस लिए? आपके ड्राइंग स्टाइपेंड के लिए। सेकंड में आपको क्या बताएगा, बहुत जरूरी है, सभी कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दी प्रोसीड्यूर टू बी फॉलो इन रिगार्ड विद ट्रेनिंग ऑफ दिस अप्रेंटिसेस सच एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ देयर प्रोग्रेस, अटेंडेंस, ग्रांट ऑफ लीव ETC। तो सारा का आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा, चाहे आपका अटेंडेंस का हो या फिर आपका क्या आपको प्रोग्रेस हो रहा और आपका क्या लीव वगैरह का है, सारा कुछ आपका मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है। आर गवर्नमेंट बाय द रूल अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 कॉल्ड एज द अप्रेंटिसशिप रूल 1992। ऑल द सेक्शन इंचार्ज में देयरफॉर गो थ्रू देयर गाइडलाइंस थ्रू आउटली विच आर अवेलेबल एट दी। देखिए जो भी गाइडलाइंस है आप इसके ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रूल में रहकर आपको वर्क करना है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बताया गया है कि लीव टू दिस अप्रेंटिसशिप में बी ग्रांटेड एज पर द रूल ऑफ RDAT मुंबई विच इज अवेलेबल एट द एवं मेंशन साइट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लीव के बारे में आपको क्या बताया गया है कि नोट इट में नोटेड दैट द अप्रेंटिसशिप हैव टू स्पेंड मिनिमम 240 days ऑन दी शॉप फ्लोर। आपका जो ट्रेनिंग होगा कहाँ होगा? शॉप फ्लोर। और मिनिमम 240 दिन आपका जो अटेंडेंस है वो होना चाहिए किसी भी कीमत पे। और अगर ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, देखिए आपको यहाँ पे क्या बताया गया है। ऑन देयर शॉप फ्लोर बिटवीन द ट्रेनिंग स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, मतलब जब से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है और जब आपका लास्ट डेट होगा दोनों के बीच 240 दिन का अटेंडेंस आपका कंपलसरी है। टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप इन ऑल इंडिया टेस्ट ट्रेड टेस्ट, तो ही आप एलिजिबल होगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका 240 दिन से कम अटेंडेंस होता है तो आप यहां पे इन एलिजिबल हो जाओगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान से समझ लिया क्योंकि सभी कैंडिडेट के लिए बहुत जरूरी है। एनी अप्रेंटिसशिप हु फेल शॉर्ट फॉर द मिनिमम डेज will have to submit application for extension in training period giving a specific reason supported with medical certificate in case of absent on medical। उसके बाद आपको क्या बताया गया, मेडिकल ग्राउंड्स एज द ट्रेनिंग एक्सटेंशन पीरियड विल बी कॉमर्स फ्रॉम दी शेड्यूल ट्रेनिंग इन डेट। अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग में शॉर्टफॉल होते हो और अपना ट्रेनिंग को एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे बोलते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको मेडिकल का जो पूरा डिटेल है, हालांकि जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो इसके बारे में आपका पूरा यहाँ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि विच विल बी रिक्वायर्ड DRM सेक्शन। ठीक है, टाइम टू बी and therefore application of the apprenticeship may be forwarded 60 days in advance for training in the date। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप 240 दिन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसमें भी आपका दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो ट्रेनिंग है उसे एक्सटेंड के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है, मेडिकल लीव वगैरह आप डालकर यहाँ पे अगर बाय चांस ऐसा हुआ तो, नहीं तो सभी कैंडिडेट को कोशिश करना है कि 240 दिन अपना कंपलसरी अटेंडेंस आपको देना है। सोचिए आप ही कि 365 दिन, ठीक है, 365 दिन में आपको 240 दिन ही यहाँ पे अटेंडेंस मांगा जा रहा, संडे हॉलीडे ये सब छोड़ छाड़ के आपको 240 दिन आपका अटेंडेंस जो देना वो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो ज्वाइनिंग हम लोगों ने देखा कहाँ का,
मुंबई सेंट्रल का। बाकी जैसे धीरे धीरे जो भी अपडेट आएगा आपको रेगुलर यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। माइनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल यहाँ पे जो वैकेंसीज का जो प्रोग्रेस चल रहा था वो फाइनली यहाँ पे एंड होने के कगार पे है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको यहाँ पे पल पल का अपडेट प्रोवाइड करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।